प्रसंग प्रारंभ हुआ है कि ये 3 लोक, ये 21 ब्रह्मांड, ये सभी काल भगवान ब्रह्म ज्योति निरंजन की जेल है। इस कारागार में हम बंद हैं, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये खुली जेल है, ओपन जेल है। इसमें काफी अच्छी व्यवस्था इसने की हुई है और इसको हम अपना घर मान बैठे हैं। हमारा ये घर नहीं है। इसको समझाने के लिए परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि यहां पर तो जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे ये नहीं है कि तू, मैं और ये सामने सैनिक खड़े हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं, ये ना जान के हम अभी वर्तमान में ही सब हैं, उत्पन्न है। नहीं, हम पहले भी थे, आप और हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में फिर कहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरा जन्म मृत्यु तो होता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होता। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता है, मरता है। ये अविनाशी नहीं है, इसका भी आना और जाना, आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म मृत्यु बनी रहती है। यहाँ का अंतिम जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है, जहां पर ब्रह्म की साधना करने वाले साधक जाते हैं, ऋषि जन जाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी ये सभी लोग नाशवान हैं। इनमें भी गए हुए प्राणियों की जन्म मृत्यु होती है। अपने पुण्यों को समाप्त करके वहां ऊपर के लोकों में ये फिर पुण्य मृत्यु को प्राप्त होकर इस मृतलोक में आते हैं। नाना प्रकार की प्राणियों की योनियों में कष्ट भी उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उसके पश्चात जैसे वो संत बताए उसी प्रकार अपना भक्ति कर्म करके जन्म मृत्यु से छुटकारा पाइए। क्या बताते हैं? पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी डा पात थे इब पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होते ही पिछले वर्ष के जो पत्ते लगे हुए थे वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर रहे होते हैं, और उनके साथ ही तुरंत बहुत अच्छी कोपल फूट रही होती हैं। कुछ दिनों में वो पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं, और एक वर्ष वो भी फिर अपनी मस्ती में हवा के झोंके आते हैं, जब फटफट फटफट करके मस्ती मार करके, और फिर वो नेक्स्ट बसंत में वो फिर टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं, और तुरंत ही नए पत्ते फिर आ जाते हैं। परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी हमें इस काल के लोक की स्थिति समझा रहे हैं। कहते हैं जब पत्ता टूट के वृक्ष से भिन्न होता है
वो क्या कह रहा हो, मानो वो ये कह रहा है कि सुन भाई तरवर अर्थात है पेड़, अब सुन ले मेरी दुख भरी कहानी। अब के बिछड़े हुए फिर हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे, ना जाने कहां गंदे नाले में गिरेंगे या पशुओं के पैरों के नीचे कुचले जाकर हम नष्ट हो जाएंगे। आपका और हमारा संबंध समाप्त हुआ। मानो एक प्राणी, एक मानव अपने परिवार को त्याग कर जब मृत्यु को प्राप्त होकर जा रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि अब हम इस परिवार से, इसी शरीर में पुनः नहीं मिल सकते। ना जाने कौन सी योनि में, ना जाने कौन से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। तो परमात्मा मानो समझा रहे हैं, तरवर के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जाते। इस काल के लोग की तो यही रिवाज है, ये रीति रिवाज है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जन्म और मृत्यु होगी ही होगी। एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यहाँ का एक नियम है। ये परमात्मा इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी मृत्यु होती है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद, जिसमें विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शिव हम नाशवान हैं, हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव, मीन मृत्यु होती रहती है। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी नहीं है, इनका भी आना और जाना कीड़ी के नाल की तरह बना हुआ है। पुण्यात्माओं देखिएगा कि एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। इसको लंब संप हम 1000 चतुर्युग लेकर चलते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, इस प्रकार 2000 चतुर्युग का दिन और रात हुआ। 30 दिन रात का महीना हो गया और 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ओहो हो बताओ, 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी 43,20,000 वर्ष इनका समय है, पीरियड है, एज है एक चतुर्युग की। और फिर 1008 चतुर्युग का दिन, फिर इतनी रात, और फिर 30 दिन का रात का महीना। अब गिनती है भूल जाए इंसान, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब फिर क्या बताते हैं कि फिर देखो विष्णु जी की मृत्यु आयु कितनी है, 7 ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनसे 7 गुना। और विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की, शंकर भगवान की, जो काल भगवान का तृतीय पुत्र है, तीसरे नंबर का जो तमोगुण है, तमोगुण प्रद जिसको कहते हैं सतयुग विष्णु जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी और तमगुण शिव जी, ये 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन काल के। तो क्या बताते हैं कि विष्णु जी से 7 गुना शिव जी की आयु, और फिर भी मृत्यु। ओए होए,
एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तेरी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी ही होगी, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है कि इतनी लंबी आयु होकर भी क्यों मर रहे हो? क्योंकि तुमको कोई सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पल पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु और इनके पिता काल ब्रह्म की मृत्यु सुन कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन मेरे और जन्म अलौकिक हैं। वो अलौकिक कैसे हैं वो एक अलग कहानी है, लंबा विस्तृत ज्ञान वो अलग से बनता है, इसका बहुत गहन विषय है ये। वो क्या होता है कि 70,000 जब शिव मर जाते हैं, 70,000 शिव, ये काल का पुत्र जो सबसे लंबी आयु युक्त है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसमें केवल बाहरली बाउंड्री रह जाती है, इसमें और कुछ शेष नहीं रहता, ना पृथ्वी रहती, ना यहाँ चांद सितारे रहते। और फिर ये क्या करता है, ये काल भी जो अपना शरीर, इसको ये स्वयं अपना शरीर धारण करता है, इस शरीर को छोड़ देता है। ये फिर इस सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है। 21 ब्रह्मांड है इसके। तो वो जो एक काल की मृत्यु हुई, 70,000 शिव मर जाने के उपरांत जो काल की एक मृत्यु हुई, काल मर्या, तो वो एक युग है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ये क्षर पुरुष है काल, अक्षर पुरुष का एक युग हुआ। अब विचार कीजिए, अब परब्रह्म की मृत्यु समझाते हैं आपको। अब एक युग हो गया, जब 70,000 शिव मर गए तो काल मर गया। काल की एक बार एक ब्रह्मांड का नाश होता है और काल की मृत्यु होती है, तो एक युग हुआ परब्रह्म का। ऐसे ऐसे 1,000 युग की परब्रह्म का दिन है, इतनी ही रात्रि है। और ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात्रि। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। इसमें चतुर्युग नहीं है, इसमें केवल युग है। जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 17 में लिखा है कि जो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1,000 युग का है, इतनी ही रात्रि होती है। और उसी रात्रि के समय ये सब ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और इनको फिर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। तो वो 1,000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। 2,000 युग के, नोट चतुर्युग, 2,000 युग के दिन एक दिन रात हुआ, और 30 दिन रात का एक महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु अक्षर पुरुष की हुई। पुण्यात्मा, आप बहुत विचारवान हो। आज बेटे और बेटियां एजुकेटेड हैं, माइंडेड हैं। ये जो एजुकेशन आपको मिल रही है, ये आपके काम आने की है। और जो अक्षर ज्ञान आपने ग्रहण किया वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अब इस तत्व ज्ञान के समझने में सहयोग देगा आपको। और ये आपको तत्व ज्ञान जो है ये समझना बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। टीचर की इसलिए आवश्यकता होती है कि वो सब सदग्रंथों को पढ़कर अध्ययन करके फिर विद्यार्थियों को बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही साधारण तरीके से समझाता है, जिससे वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना।
8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि वो ब्रह्मण यानी परब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग का है, 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है। इन अनुवादकर्ताओं ने इसमें गड़बड़ी की है थोड़ी सी।